परम शांति, बेहद की परम परम महाशांति है। आज हम चर्चा करेंगे आस्तिक और नास्तिक में क्या अंतर है। तो ये चर्चा करने का जो कारण है कि जितने भी धर्म है, आज जो समाज में जो चलन चल रहा है उसको समझना जरूरी है। बेहद की आत्माओं को तो ये बहुत ही गहराई से समझना जरूरी है, क्योंकि बेहद के ज्ञान में जो है वो खुद जाने कि हम जो संकल्प कर रहे हैं वो संसार की, समाज की क्या किस दिशा में लेके जा रहे हैं हम। तो इसलिए बेहद के ज्ञानी को ये जानना बहुत जरूरी है। जो हमारा जो सनातन ज्ञान में 6 दर्शन शास्त्र है, यानी सांख्य शास्त्र, योग शास्त्र, वैशेषिक, न्याय सूत्र, ब्रह्म सूत्र और मीमांसा शास्त्र, ये 6 शास्त्र में आत्मा और परमात्मा का विषय है। तो ये जो इसको हम आस्तिक दर्शन शास्त्र कहते हैं, यानी ये वेदों के ऊपर आधारित है। तो इसको वैदिक शास्त्र भी कहा जाता है, वैदिक दर्शन भी कहा जाता है, क्योंकि ये वेदों की ज्ञान के ऊपर आधारित है, जो सनातन ज्ञान है। एक चार्वाक दर्शन है जिसमें आत्मा को नाकार दिया है, मतलब आत्मा को मानते ही नहीं है जो चार्वाक दर्शन में, तो उसको नास्तिक दर्शन कहा जाता है। इसमें सृष्टि में 5 तत्वों के बदले में 4 तत्वों को ही मानते हैं, यानी ये सिर्फ 4 तत्वों को ही मान्यता देते हैं चार्वाक दर्शन में, यानी आकाश तत्व को अस्तित्व में है ही नहीं। मतलब चार्वाक दर्शन बोलता है कि आकाश तत्व की कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि वो दिखता ही नहीं है। और आज की विज्ञान भी इथर एलिमेंट्स की एग्जिस्टेंस को भी मानता नहीं है। तो आज जो हम ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं, आज के जो आत्माएं, जो मॉडर्न एजुकेशन है, ये पूरा नास्तिक दर्शन है। मतलब आत्मा नास्तिकता की ओर बढ़ जाता है, जैसे हद की ज्ञान में वो एक्सपर्ट हो जाता है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे साइंटिस्ट हो, वो सारे नास्तिक की पढ़ाई करते हैं, नास्तिक दर्शन की पढ़ाई करते हैं। क्योंकि आज के समय में वेद शास्त्र का तो कोई पढ़ाई करता नहीं है, जो चेतन तत्वों का पढ़ाई होता था पहले, आज जड़ तत्वों की पढ़ाई हो रहा है। ज्ञान के हिसाब से देखे तो जब एक आत्मा अपने आप को केवल एक स्थूल शरीर मान लेता है और स्थूल शरीर के मृत्यु के बाद उसका अपना अस्तित्व को नाकार देता है, तो उसको नास्तिक कहते हैं। अर्थात जो अपने अस्तित्व को शरीर के साथ अंत होने को स्वीकार कर लेता है, ऐसे आत्मा को नास्तिक कहते हैं। लेकिन हमारे वैदिक शास्त्र में आत्मा का अस्तित्व शरीर के मृत्यु के बाद भी है, और आत्मा का अस्तित्व, परमात्मा का तो अस्तित्व अनंत, यानी आदि, ना उसका आदि है ना अंत है माना जाता है। मतलब निरंतर है, नित्य निरंतर है, यानी परमात्मा अविनाशी है, और आत्मा को परमात्मा का अंश माना जाता है। अर्थात आत्मा का अस्तित्व कभी ना खत्म होने वाला है। ये वैदिक मत है। इस मत को आस्तिक कहा जाता है। अर्थात सनातन धर्म में आत्मा को नित्य निरंतर सनातन माना गया है। अर्थात आत्मा हर पल अस्तित्व में रहता है, चाहे शरीर रहे या ना रहे। इसको आस्तिक कहा गया है, यानी जिसका अस्तित्व हर पल रहता है उसको आस्तिक कहा गया है। जिसका अस्तित्व कभी खत्म ना होता है वही आस्तिक है। नास्तिकवाद या भौतिकवाद में केवल शरीर की ही महत्व है, इसलिए भोग का महत्व बहुत ज्यादा है नास्तिकवाद में। अर्थात जब तक शरीर है तब तक सुख भोगा करो, मृत्यु के बाद कौन देखा है क्या होगा, ये नास्तिकवाद है। लेकिन सनातन धर्म में आत्मा जो हायर डायमेंशन, मतलब और भी ऊपर के लोगों में जाने के लिए धरती के ऊपर पुरुषार्थ करता है। कुछ धर्म है जिसमें आत्मा परमात्मा को भी नहीं मानते, जैसे बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म है, आत्मा को ही नहीं मानते हैं। तो बुद्धि के लेवल, मतलब जो बुद्धिस्ट हैं वो बुद्धि के लेवल पे ही रह जाते हैं, वो आत्मा तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो बुद्धिज्म को भी एक नास्तिक धर्म में ही गिना जाता है। ऐसे ही हम जैन धर्म की बात करेंगे तो वो तो आत्मा को मानते हैं, लेकिन परमात्मा को नहीं मानते हैं। परमात्मा के अस्तित्व के बारे में उनको कोई ज्ञान नहीं है। अर्थात आत्मा का अस्तित्व कब तक है उनको वो भी ज्ञान नहीं है। तो जैन धर्म को भी बुद्धिज्म की तरह एक नास्तिक धर्म में ही माना जाता है। जैन धर्म में आत्मा का अस्तित्व नित्य है कि नहीं, वो ज्ञान उनको है ही नहीं। जो नित्य नहीं है वो नास्तिक है। तो बुद्ध धर्म, जैन धर्म, आज की विज्ञान, आज की एजुकेशन, ये सारे नास्तिक धर्म ही है। मतलब नास्तिकता की प्रचार कर रहे हैं।
आज के विज्ञान और पढ़ाई भी नास्तिकवाद के ऊपर पूरा आधारित है। वो जड़ तत्व के ऊपर पढ़ाई होती है। जो भी 5 तत्व है जड़ तत्व है, और वो तो 4 तत्वों के ऊपर ही पढ़ाई होता है। जो आकाश तत्व को तो विज्ञान भी नहीं जानता। तो ये जो मॉडर्न एजुकेशन, सोशलिस्ट सिस्टम, सेकुलरिज्म, ये सब नास्तिकवाद है। नास्तिकवाद आत्मा की ऊर्जा को क्षीण करते हैं, भोग की प्रवृत्ति को बढ़ाते हैं, और धरती के ऊपर जितना भी नकारात्मक शक्ति है उस सब को बढ़ाते हैं। ये जो सूक्ष्म जगत की जितने भी एक्टिविटी है वो सारे नास्तिकवाद के ऊपर आधारित है। आज जो एटम बम बन रहा है, आज जो वायुमंडल आज इतना दूषित हो चुका है, ये नास्तिकवाद का ही परिणाम है। हम मॉडर्न एजुकेशन को कभी भी ग्लोरीफाई नहीं कर सकते। हमारे जो वेद शास्त्र के पढ़ाई जो था पहले, उसमें चेतन शक्ति, पुरुष, चेतन पुरुष की पढ़ाई होता था। जब चेतन की ज्ञान आएगा तो जड़ की भी ज्ञान अपने आप आ जाएगा। तो पुरुष और प्रकृति का ज्ञान पहले था, लेकिन आज केवल जड़ वस्तु की ज्ञान हो रहा है, जिसमें चेतन शक्ति का ज्ञान आत्मा को है ही नहीं। तो आत्मा क्या हो रहा है, जो आज के समय में सिर्फ स्थूल जगत के ऊपर वो फोकस्ड है, तो वो नकारात्मक का शक्ति को बढ़ाते जा रहे हैं। नास्तिकवाद अपने स्थूल अस्तित्व को महत्व देते हैं। तो आज धरती के ऊपर जितना भी लड़ाई है, अब हम जो जितने भी लड़ाई देख रहे हैं जहां भी है धरती के, चाहे वो इसराइल में हो रहा है, गाजा में हो रहा है, या चाइना भी जो कर रहा है, ये सारे लड़ाई नास्तिकवाद के ऊपर ही आधारित है, यानी स्थूल बुद्धि के कारण है। जो धर्म के नाम पे हत्याएं करते हैं वो सब नास्तिकवाद है, क्योंकि इनको चेतन शक्ति, मतलब चैतन्य शक्ति, जो पूर्ण नित्य निरंतर शक्ति जो हर पल रहता है, वो उसके ऊपर उनको ज्ञान नहीं रहता है। केवल आदि सनातन धर्म अर्थात वैदिक धर्म ही आत्मा को ब्रह्म का अंश माना है। इसलिए सनातन शास्त्र में ही सिर्फ है अहम ब्रह्मास्मि, सर्व खल्विदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है, यानी सब कुछ ब्रह्म से निकला हुआ है। तो आस्तिक और नास्तिक के बीच में जो पार्थक्य है उसको जानना बहुत जरूरी है। लेकिन बाकी किसी धर्म में ये बात की पुष्टि नहीं है, कहीं भी किसी भी किताब में ये बात की पुष्टि नहीं है धर्म ग्रंथ में, केवल वैदिक धर्म में है। जैसे कि हम बाकी धर्म की बात करें, ईसाई और इस्लाम धर्म या अन्य कोई भी धर्म में, वो लोग एक सुप्रीम पावर का एग्जिस्टेंस को मानते हैं, कोई एक परम शक्ति है, लेकिन सारे आत्माएं उस परम शक्ति, उस ब्रह्म के अंश है, ये कोई नहीं बताया है। इसलिए वो धर्म सब एक पैगाम्बर, मतलब एक मैसेंजर के ऊपर ही टिका हुआ है। जबकि सनातन धर्म, जो सत्य सनातन धर्म, वो ब्रह्म के ऊपर टिका हुआ है, उसका आस्था ब्रह्म के ऊपर है, ब्रह्म से सब कुछ निकला हुआ है सनातन धर्म में। सनातन धर्म में आत्मा ब्रह्म के संतान माना जाता है, ब्रह्म के समान बनने का कॉन्सेप्ट है। लेकिन अन्य धर्म में आत्मा ब्रह्म समान बनने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अर्थात आदि सनातन धर्म, वैदिक धर्म बहुत ही ऊंची बात करता है, ऊंची आस्था है, ऊंची मतलब उसको व्याख्या करता है। असल में देखा जाए तो आत्मा को ब्रह्म मान के हमारे जो सनातन धर्म कह दिया कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। बाकी किसी धर्म में इस बात की पुष्टि है ही नहीं है। तो सबसे सात्विक और आस्तिक धर्म केवल एक ही है, सनातन वैदिक धर्म। तो ये कहने का मतलब है कि बेहद की आत्मा को भी जानना चाहिए कि जो सत्य क्या है, और वो सत्य के ऊपर ही उसको निष्ठा होना चाहिए। और बेहद की ज्ञान में बापूजी ने अनेक धर्म जो धरती के ऊपर आज आया हुआ है उसके ऊपर विस्तार में चर्चा किए हैं। वो कौन सा ग्रेट यूनिवर्स से आया है, कौन सा ग्रेट यूनिवर्स से आया है, ये सारे जो धर्म कैसे धरती के ऊपर आज आ रहे हैं और एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं। तो ये ज्ञान होने से आत्मा, वो जो अभी जो बाहर की दुनिया में जो घटनाएं हो रहे हैं उससे विचलित नहीं होगा। और बापूजी के अभी जो वीडियो भी है भूत प्रेत के ऊपर, वो भी देखें तो उनको पता चलेगा कि ये जो नास्तिकवाद के कारण ही इतना भूत प्रेत और सूक्ष्म जगत में जो नकारात्मक बढ़ते जा रहा है। तो बेहद की आत्मा के अंदर कोई विचलित होने का कोई कारण ही नहीं है। तो इसलिए ये जो आस्तिक और नास्तिक के कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए। इसका सारांश देखा जाए तो आस्तिक मतलब जिसका अस्तित्व कभी ना खत्म होता है, नास्तिक मतलब जिसका अस्तित्व खुद ही खत्म कर देता है, तो वो नास्तिक है। बेहद की परम शांति, बेहद की परम शांति, परम 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 महाशांति।